CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। पृष्ठ 77। नृत्य। यतो हस्त ततो दृष्टिः, यतो दृष्टिः ततो मनः, यतो मनः ततो भावो, यतो भावः ततो रसः। अर्थ: जिस दिशा में हाथ है वहीं दृष्टि होगी, जहां दृष्टि है वहीं मन होगा, और जहां मन होगा वहीं भाव उत्पन्न होंगे, और जहां भाव उत्पन्न होंगे वहीं रस की सृष्टि होगी। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ नटराज की मूर्ति का चित्र है। पृष्ठ 78। शिक्षकों के लिए बच्चों को गतिविधि के लिए ऐसे स्थान या हॉल उपलब्ध कराए जाएं जहां वो सहजता से कार्य कर सकें, जहां समुचित प्रकाश और हवा के आने जाने की व्यवस्था हो। आवश्यकतानुसार समूह में कार्य करने की प्रक्रिया को भी साझा कीजिए। शिक्षण शास्त्र सिद्धांत 1। शरीर के विभिन्न अंगों की पर्याप्त जानकारी देते हुए बच्चों को अवगत कराएं कि ये अंग किस प्रकार से जोड़ों के माध्यम से संचलित होते हैं। 2। सांस लेने की प्रक्रिया में शरीर का संचालन अनुलोम विलोम से संपादित होता है, जिसका महत्व नृत्य और अंग संचालन के लिए अति आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नृत्य एक उत्तम माध्यम है। 3। शास्त्रीय तथा अन्य पारंपरिक भारतीय नृत्य की विविध शैलियों का परिचय। 4। भावनाओं को व्यक्त करना। बच्चों को उनकी भावनाओं का अनुभव कराने और उन्हें व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ये भावनात्मक प्रवाह के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। 5. हाथों के माध्यम से भावना को व्यक्त करना। सांकेतिक भाषा के महत्व और समावेशी कक्षा में व्यवहारिक आचरण पर चर्चा करना। 6. जेंडर संवेदना और जेंडर बाधाओं से निदान। 7. सहयोग का महत्व। किसी विषय या विचार को समृद्ध रूप से संचालित करने के लिए सहयोग और योगदान का महत्व। 8. भारत की सांस्कृतिक विविधता। 9. भारत के प्रसिद्ध नर्तकों से परिचय। और 10. नृत्य और उनकी मुद्राओं की समग्रता से सराहना। पृष्ठ 89। अध्याय 12। मेरा शारीरिक संचलन। नृत्य कक्षा में जाने से पहले आप सभी क्या कर रहे थे? अपने मित्रों से बातें कर रहे थे? अपनी अंगुलियों का प्रयोग करके संख्या का खेल खेल रहे थे? पुस्तक पढ़ रहे थे? स्वयं गाना गा रहे थे? इसके अतिरिक्त आप क्या कर रहे थे? आप जो भी कार्य कीजिए उसमें कुछ छोटे या बड़े अंगों का संचालन सम्मिलित हो सकता है। इस पूरे संसार में सभी प्राणी अपने अनोखे ढंग से संचलन करते हैं। प्रत्येक की अपनी स्थिति, ढंग, हाव भाव और संचलन होती है। संचलन का अर्थ है स्थिति, स्थान या दशा में परिवर्तन। उदाहरण के लिए व्यायाम करना, पालतू पशु के साथ खेलना, साइकिल चलाना या कोई अन्य क्रिया करना जिसमें शारीरिक संचलन सम्मिलित हो। इस पृष्ठ के दाईं तरफ मानव शरीर का चित्र है, जिस पर मानव शरीर के अंगों के नाम अंकित हैं। इसके नीचे लिखा है शरीर के अंग। पृष्ठ 80। गतिविधि 1। नियमित शारीरिक संचलन। स्वयं अवलोकन कीजिए कि आप घर और विद्यालय में किस प्रकार विभिन्न शारीरिक संचालन करते हैं। एक दिन में आप अनेक संचलनों में सम्मिलित होते हैं। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। पहला चित्र एक बच्चे के नहाने का है। दूसरे चित्र में बच्चा कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़का और लड़की पार्क में खेल रहे हैं। और चौथा चित्र एक विद्यालय का है, जिसमें कुछ बच्चे गुरुजी से बात कर रहे हैं। पृष्ठ 81। अब समय आ गया है कि आप अपनी दिनचर्या की सभी गतिविधियों को स्मरण करें और अपने शरीर के संचालन से कक्षा में शारीरिक गतिविधियां कीजिए। यहां पर एक चित्र है जिसमें बच्चे विभिन्न शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं। पृष्ठ 82। नृत्य शैलियां, उत्पत्ति का स्थान, विभिन्न आकृतियां और मुद्राएं। हमारे देश में शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार हैं,
जिनमें शरीर की सभी भंगों का उपयोग किया जाता है। इन्हें भंगिमा कहा जाता है। वो हैं, इस पृष्ठ पर 4 नृत्य शैलियों के चित्र हैं। पहले चित्र में एक कलाकार कथकली नृत्य कर रहा है और नीचे लिखा है नृत्य शैली कथकली, उद्गम स्थान केरल, आसन समभंग। दूसरे चित्र में एक कलाकार ओडिसी नृत्य कर रही है और उसके नीचे लिखा है नृत्य शैली ओडिसी, उद्गम स्थान उड़ीसा, आसन त्रिभंग। तीसरे चित्र में एक कलाकार भरतनाट्यम नृत्य कर रही है और उसके नीचे लिखा है नृत्य शैली भरतनाट्यम, उद्गम स्थान तमिलनाडु, आसन द्विभंग। और चौथे चित्र में कलाकार कथक नृत्य कर रही है और उसके नीचे लिखा है नृत्य शैली कथक, उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश, आसन समभंग। पृष्ठ 83 नृत्य शैलियां, उत्पत्ति का स्थान, विभिन्न आकृतियां और मुद्राएं। इस पृष्ठ पर 4 नृत्य शैलियों के चित्र हैं। पहले चित्र में एक कलाकार मोहिनीयाट्टम नृत्य कर रही है और उसके नीचे लिखा है नृत्य शैली मोहिनीयाट्टम, उद्गम स्थान केरल, आसन अतिभंग। दूसरे चित्र में कलाकार सत्रिया नृत्य कर रहे हैं। चित्र के नीचे लिखा है नृत्य शैली सत्रिया, उद्गम स्थान असम, आसन अभंग। तीसरे चित्र में कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य कर रहे हैं और चित्र के नीचे लिखा है नृत्य शैली कुचिपुड़ी, उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आसन नर्तक समभंग में और नर्तकी त्रिभंग में है। चौथे चित्र में एक कलाकार मणिपुरी नृत्य कर रही है और चित्र के नीचे लिखा है नृत्य शैली मणिपुरी, उद्गम स्थान मणिपुर, आसन अभंग। पृष्ठ 84 भारतीय नृत्य अवधारणा में शरीर की मध्य ऊर्ध्व रेखा महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ बच्चों के नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में चित्र बने हैं। जैसे समभंग की मुद्रा में एक लड़के का चित्र है, द्विभंग की मुद्रा में एक लड़की का चित्र है, अभंग की मुद्रा में एक लड़की का चित्र है, त्रिभंग की मुद्रा में भी एक लड़की का चित्र है और अतिभंग की मुद्रा में एक लड़के का चित्र है। और इनके नीचे लिखा है विभिन्न आकार एवं मुद्राएं। हां, ये वो मुद्राएं हैं जो आपने नृत्य में जानी हैं। गतिविधि 2 रीढ़ की हड्डी के झुकाव और पद गतियों को सम्मिलित करना। अब आपको अपनी रुचि का कोई आसन जैसे त्रिभंग, द्विभंग आदि प्रदर्शित करना है। आप अपने आसन का आरंभ समभंग से कर सकते हैं। अपनी सांस पर ध्यान लगाते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाना आरंभ कीजिए। शरीर को फैलाते और खींचते समय सांस अंदर लें तथा शरीर को सिकोड़ते और झुकाते हुए सांस को छोड़ें। अपनी दिनचर्या में से कुछ ऐसे कार्य सोचें जिनमें रीढ़ की हड्डी का झुकाव और पदगतियां उपस्थित हों। अब प्रत्येक कार्य में आपके द्वारा किए गए रीढ़ की विभिन्न हड्डी के कार्यान्वित होने का अवलोकन कीजिए। इन कार्यों के साथ आपको 1-2, 1-2 या 1-2-3-4 जैसे सरल प्राथमिक गिनती करते हुए लयबद्ध चरण करने होंगे। विभिन्न नियमित कार्यों को याद करें और अपने अनुभव या दूसरों के अवलोकन के आधार पर चरणों के संयोजन के साथ एक श्रृंखला में रखिए। पृष्ठ 85 उदाहरण के लिए सीधे खड़े हो जाएं और टैप टो टैप टैप जैसे 4 की गिनती से पद संचालन करें। दाएं पैर दाईं ओर ले जाएं और लयबद्ध तरीके से टैप एड़ी प्रदर्शित कीजिए। आप इस गतिविधि के लिए वाद्य संगीत बजा सकते हैं या सरगम का प्रयोग कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ इस विषय में बात कीजिए कि रीढ़ की विभिन्न हड्डियों के विभिन्न मोड़, धड़कनों और संचलनों अर्थात त, क, धी, मी अथवा ता, धिन, धिन को आपस में कैसे संचालित किया जा सकता है। 4 अथवा 5 विद्यार्थियों का समूह बनाएं। निर्णय लें कि आप किस प्रकार से शरीर के अंगों का संचालन
श्रृंखला में संयोजित कर सकते हैं। पहले सीखे हुए मूल पद संचालन का उपयोग करके संचलन श्रृंखला को अभिनय के रूप में प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण: 1. भारी भारी थैले उठाए हुए हैं। 2. ऊंचे ऊंचे पेड़ लहरा रहे हैं। 3. हवा तेज है या धीमी है। 4. बारिश में खेल रहे हो। ये सभी गतिविधियां आपको आगामी नृत्यों और संचलनों का संज्ञान कराएंगी। इस पृष्ठ पर 5 चित्र हैं। बाईं तरफ 3 चित्र हैं और दाईं तरफ 2 चित्र बने हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में एक लड़की विद्यालय के लिए तैयार हो रही है और चित्र के नीचे लिखा है विद्यालय के लिए तैयार होना। उसके नीचे के चित्र में एक लड़का अपना बस्ता तैयार कर रहा है और चित्र के नीचे लिखा है अपना बस्ता तैयार करना। और उसके नीचे तीसरे चित्र में एक लड़की बैठकर पढ़ रही है और चित्र के नीचे लिखा है पढ़ने के लिए बैठना। दाईं तरफ का सबसे ऊपर वाले चित्र में 2 बच्चे एक लहराते हुए पेड़ की तरह नृत्य कर रहे हैं और 5वें चित्र में 2 बच्चे एक बहती हुई नदी की तरह भावभंगिमाएं करते हुए नृत्य कर रहे हैं। पृष्ठ 86। अभिनय। नृत्य के दूसरे तत्व की बात कीजिए तो वो होगा अभिव्यक्ति या भाव। अभिव्यक्ति या भाव अपनी अपनी भावनाएं हैं या आपके द्वारा देखी हुई दूसरों की भावनाएं हैं जो नवरस जैसे श्रृंगार, रति, हास्य, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, घृणा, अद्भुत, आश्चर्य और शांत, निर्वेद के रूप में जाने जाते हैं। गतिविधि 3। चेहरे पर विभिन्न भावों का अभ्यास। अपने मित्रों, परिजनों, शिक्षकों और माता पिता को देखें। प्रत्येक के मुख पर कोई न कोई भाव अवश्य होगा। क्या ऐसा नहीं है? इन भावों को लिखें और भावों के नाम से परिचित होने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए चिंता, भय, आश्चर्य, प्रसन्नता, अपराध बोध, क्रोध, हास्य, दुख, घृणा आदि। जैसे ही आप नृत्य कक्ष में जाते हैं, एक दूसरे के मुख पर पहले देखे गए भावों पर एक साथ विचार करें और उसे लिख लें। आप कितने भावों को पहचान सकते हैं? क्या आप भावों को नवरस से जोड़ सकते हैं? बहुत अच्छा। क्या आपने पहले भी ऐसी गतिविधि की है? आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कैसा अनुभव हुआ? इस पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में 9 रस के 9 चित्र बने हैं। ये 9 रस हैं: श्रृंगार, हास्य, भयानक, विभत्स, शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र और वीर। पृष्ठ 87। गतिविधि 4। हस्त मुद्रा का अभ्यास। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र के अनुसार हस्त अर्थात हाथ की मुद्राओं का उपयोग नृत्य को सुशोभित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिनय के लिए नृत्य के विशेष संकेतों के साथ साथ कहानियों का भी वर्णन किया जाता है। कुछ हस्त मुद्राएं शास्त्र सम्मत ग्रंथ अभिनय दर्पण से ली गई हैं। असंयुक्त हस्त मुद्राएं, एकल हाथ के संकेत। यहां पर 4 पंक्तियों में 28 हस्त मुद्राओं के चित्र बने हैं। ये चित्र इस प्रकार से हैं। पहली पंक्ति के चित्र: पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरीमुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराल। दूसरी पंक्ति के चित्र हैं शुकतुंड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटकामुख, सूची, चंद्रकला। तीसरी पंक्ति के चित्र हैं पद्मकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर्ष, सिंघामुख, कांगूल, अलपद्म, चतुर। और चौथी पंक्ति के चित्र हैं भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश, मुकुल, ताम्रचूड़, त्रिशूल। पृष्ठ 88। संयुक्त हस्त मुद्राएं, संयुक्त हाथ के संकेत। इस पृष्ठ पर 4 पंक्तियों में विभिन्न हस्त मुद्राओं के चित्र बने हैं। ये चित्र इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति की हस्त मुद्राएं: अंजलि, कपोत, करकट, स्वस्तिक,
डोला और पुष्पपुट। दूसरी पंक्ति की हस्त मुद्राएं हैं उत्संग, शिवलिंग, कटकावर्धन, कर्तरी स्वस्तिक, शकट और शंख। तीसरी पंक्ति की हस्त मुद्राएं हैं चक्र, संपुट, पाश, कीलक, मत्स्य और कूर्म। और चौथी पंक्ति की हस्त मुद्राएं हैं वराह, गरुण, नागबंध, खटवा, भेरुंड और अवहित। पृष्ठ 89। दी गई हस्त मुद्राओं को समझकर हाथ के संकेतों का उपयोग करते हुए बिना ध्वनि के बातचीत करने का प्रयास कीजिए। 1. आइए दी गई सूची में से हाथ के संकेतों से वाक्यों को बनाएं। 2. अपने आप को समूहों में विभक्त कर लें और एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए। उदाहरण: मैं, हस्त मुद्रा, घर, हस्त मुद्रा, जा रहा हूं, हस्त मुद्रा, आप, हस्त मुद्रा, कहां जा रहे हैं, हस्त मुद्रा, आप, हस्त मुद्रा, पानी पीते हैं, हस्त मुद्रा। नृत्य में कुछ हस्त मुद्राओं का उपयोग। 1. पताका। वरदान, रुकना, दोनों हाथों से ताली बजाना, इंकार करना, काटना। इसके सामने पताका की हस्त मुद्रा दी गई है। दूसरा, त्रिपताका। राजा अथवा सुर अर्थात देव के पात्र को दर्शाना, तिलक लगाना, दोनों हाथों को पेड़ की तरह फैलाना। इसके सामने त्रिपताका की हस्त मुद्रा दी गई है। 3. शुकतुंड। बिजली गर्जना, अस्त्र या शस्त्र बनाना, तीर चलाना। इसके सामने शुकतुंड की हस्त मुद्रा है। 4. शिखर। प्रश्न करना, पानी पीना, छड़ी पकड़ना, शिवलिंग। इसके सामने शिखर की हस्त मुद्रा है। 5. कटका मुख। फूल तोड़ना, भोजन करना, माला पकड़ना, बोलना, दोनों हाथों से फूलों की माला पिरोना, भजन के लिए मंजीरा बजाना। इसके सामने कटका मुख की हस्त मुद्रा है। 6. सूची। दूसरों की ओर संकेत करना, एक अंक दर्शाना, मना करना, तुरही अर्थात हॉर्न, बुलाना आदि तथा दोनों हाथों से सिंग बनाना, ठोड़ी पर रखकर याद करना। इसके सामने सूची की हस्त मुद्रा है। 7. सर्पशीर्ष। सांप अर्थात भगवान को जल अर्पित करना, कुछ पकड़ना। इसके सामने सर्पशीर्ष की हस्त मुद्रा है। 8. हंस पक्ष। निमंत्रण देना, दूसरों के कानों में रहस्य बताना। इसके सामने हंस पक्ष की हस्त मुद्रा है। 9. अल्पदम। प्रश्न पूछना, खिलता हुआ फूल दिखाना, दोनों हाथों से गमला या पूर्ण सूर्य आदि बनाना। इसके सामने अल्पदम की हस्त मुद्रा है। और 10. त्रिशूल। अस्त्र या शस्त्र, त्रिशूल, 3 अंक तथा माथे पर क्षैतिज तिलक लगाना। इसके सामने त्रिशूल की हस्त मुद्रा बनी है। क्या ये सांकेतिक भाषा का उपयोग करने जैसा नहीं है? अब अपनी कल्पना के अनुसार कुछ हस्त मुद्राओं का प्रयोग करके देखिए। पृष्ठ 90। गतिविधि 5। किसी गाने पर नृत्य कीजिए। अंग संचालन, सीखे गए पदचाप और हाथ के संकेतों का उपयोग करके चुने गए गीत या संगीत की पंक्तियों के लिए छोटे नृत्य वाक्यांश बनाएं। क्या आपको गतिविधि में आनंद प्राप्त हुआ? शिक्षकों के लिए इस गतिविधि को संचालित करने के लिए 4 से 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाएं और संगीत की कक्षा में सीखा हुआ गाना या कोई अन्य गाना बजाएं। गतिविधि 6। एक गीत पर नृत्य का अनुक्रम। किसी भी समूह गीत की 2 पंक्तियां चुनें जो आपने संगीत की कक्षा में सीखी हैं। समूह में चर्चा कीजिए और चुने गए गीत के चरणों और क्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। गीत के चरणों को बनाए गए समूहों में बांट दें। नृत्य के वाक्यांशों को एक साथ जोड़कर संपूर्ण नृत्य बनाना कोरियोग्राफी या नृत्य संरचना कहलाता है।
एक समूह को दूसरे समूह के साथ मिलाकर पूरा गाना प्रस्तुत करने वाली अपनी नृत्य कोरियोग्राफी की प्रस्तुति दें। इस पृष्ठ पर 4 चित्र हैं। बाईं तरफ के 2 चित्र विभिन्न हस्त मुद्राओं को दिखा रहे हैं। तीसरे चित्र में एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है और चौथे चित्र में बच्चे नृत्य कोरियोग्राफी की प्रस्तुति दे रहे हैं। अध्याय 12 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।